खरगोन में हो रही हिंसक घटनाओं को लेकर अब कांग्रेस लगातार भाजपा सरकार पर आरोप लगा रही है। जहां एक तरफ सरकार स्थिति को नियंत्रित करने और दंगाइयों पर कार्रवाई करने के सख्त कदम उठा रही है, तो वहीं कांग्रेस नेताओं ने खरगोन की घटना को सरकार और प्रशासनिक तंत्र का फेलियर बताया है। कांग्रेस के पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि दंगाइयों की कोई जात धर्म नहीं होती है और ये दंगाई इंसानियत के दुश्मन है और मध्य प्रदेश की जो गंगा जमुना तहजीब है उसको किसी भी प्रकार से धूमिल नहीं होने दिया जाएगा। इसके साथ ही सचिन यादव ने खरगोन में हुई हिंसक घटनाओं को सरकार और प्रशासन का पूर्ण रूप से फेलियर बताया है। इसके साथ ही सचिन यादव ने शासन प्रशासन के खुफिया तंत्र को लेकर भी सवाल खड़े किए। देखिए, दंगाइयों की ना तो कोई शक्ल होती है, ना उनकी जात होती है, ना उनकी धर्म होती है। ये दंगाई जो है इंसानियत के दुश्मन है। और हमारा ये जो भारत देश है, हमारा ये मध्य प्रदेश एक शांति का टापू है और किसी भी प्रकार से हमारे इस मध्य प्रदेश में जो हमारी गंगा जमुना तहजीब है, उस गंगा जमुना तहजीब को किसी भी कीमत पर हम उसको धूमिल होने का काम हम लोग नहीं होने देंगे। क्या सरकार का फेलियर मानते हैं? निश्चित रूप से ये पूर्ण रूप से सरकार का फेलियर है। ये पूर्ण रूप से जो स्थानीय प्रशासन है उसका फेलियर है। ये पूर्ण रूप से जो लोकल पुलिस है, उस लोकल पुलिस का जो खुफिया तंत्र है, उस खुफिया तंत्र का फेलियर मानता हूँ मैं इसको। इसके साथ ही कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सत्यनारायण पटेल ने भी भाजपा सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि जो घटनाएं प्रदेश में हो रही है वो स्पष्ट रूप से सरकार का फेलियर है और सरकार की नीति और नीयत में फर्क है। भले ही वो प्रदेश की सरकार हो या फिर केंद्र की, दोनों की ही नीति और नीयत में काफ़ी फर्क है और आज बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान को भी खतरा है। क्या कहेंगे? क्या उसी का उल्लेख किया ना मैंने, घटना जो हो रही है, क्या सरकार का फेलियर माना जाए? देखो, शुद्ध रूप से सरकार की फेलियर भी है और सरकार की नीति और नीयत में भी फर्क है। ये देश की सरकार की नीति और नीयत में फ़र्क है और प्रदेश की सरकार की नीति और नीयत में फ़र्क है। उसी को लेकर मैंने बाबा साहब का जिक्र किया कि आज तक संविधान सुरक्षित रहा, आज निश्चित खतरे में नज़र आ रहा है। तो आपकी हमारी सबकी नैतिक जिम्मेदारी है, आम जन की जिम्मेदारी है, आम जाति समुदाय की जिम्मेदारी है कि हम सब मिलकर बाबा साहब के संविधान को बहुत मजबूती से 75वां वर्षगांठ देश की मना रहे हैं। लेकिन दुख के साथ एक बात कहना चाह रहा हूं कि जो सरकारें हैं देश में और प्रदेश में, वो संविधान का पालन करें और पालन कराएं और बाबा साहब के सोच को आगे बढ़ाएं, यही निवेदन करना चाहता हूं। दिग्विजय सिंह पर लगातार FIR दर्ज हो रही है उनके ट्वीट को लेकर, उसे लेकर क्या कहेंगे? लगातार देखो, सवाल ये है कि दिग्विजय सिंह जी ने जो बात कही गलत क्या कही? उन्होंने भी जो बात कही है, भाई कुल मिला के मैंने बात वही कही कि संविधान को बचाना है। मैंने प्रजातंत्र में हमेशा हर आदमी को अपनी बात कहने की स्वतंत्र अधिकार है, लेकिन अन्य तरीके से जो इन्होंने ये हमारे प्रजातांत्रिक ढंग से हमारी बात उठाने पर, हमारे आदरणीय दिग्विजय सिंह जी पर और आदरणीय अन्य नेता पर जो सरकार शिकंजा कस रही है और प्रजातंत्र के बजाय हिटलरशाही कर रही है, उसी को लेकर बाबा साहब के सामने हम चरणों में नमन करते हैं और सबसे प्रार्थना करते हैं कि हमारा संविधान खतरे में, उसको हमको बचाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।